तो आप बता रहे हैं कि आपका एक जत्था मथुरा से मथुरा से चल के निकला है नहीं, 75 दिन का। एक मिनट। उस जत्थे का प्रयोजन क्या है? वो क्या हासिल करना चाहता है इस जत्थे के माध्यम से, और वो कहाँ कहाँ पे पड़ाव कर रहा है, क्या जनता को एड्रेस कर रहा है, और क्या उसकी मेथोडोलॉजी है? उनका मुख्य लक्ष्य है शाकाहारी नशा मुक्त समाज का निर्माण ओके। और मानवतावादी संदेश। और यह मनुष्य शरीर हम लोगों को क्यों मिला है, इसको जीते जी परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता भी उसमें बताएंगे लोगों को ओके। कि कैसे क्या हम करें कि हमारी जीवात्मा परमात्मा से जो है आसानी से मुलाकात कर ले और हम लोग जो है आवागमन से मुक्त हो जाए। क्या इन लोगों ने अपने साथ कुछ ऐसा व्यवस्था रखा है, जैसे प्रोजेक्टर हो, साउंड सिस्टम हो, जिससे कि यदि ज्यादा जनता है तो दूर के से भी लोग बाग जो है ना उसको देख सकें? और मेरा प्रयोजन उसमें दूसरा है। मेरा प्रयोजन ये है कि क्या मैं दूर से उससे जुड़ सकता हूं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि इन जागरणों से कोई भला नहीं होगा, क्योंकि हमें इकोसिस्टम बदलना होगा। आप तो अच्छा दूध पीना चाहते हैं, लेकिन आपको तो यूरिया का बना हुआ कृत्रिम दूध दिया जा रहा है। 5 साल तक यदि हम उसको 4 साल तक पी लेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। लेकिन इस बात से किसी भी दुष्ट आत्मा को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जब आपको ये मालूम पड़ गया है कि आपकी गाय, और वो भी जो है किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं कहा है, इस सरकार के खुद के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ जो है रिसर्च करके ये पाया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु है। और यदि वो गाय जो है आवारा है, दूध नहीं दे रही है, तो 500 करोड़ जीवाणु हैं 1 ग्राम में। इसका मतलब है कि पृथ्वी के लिए, नेचर के लिए, बिना दूध देने वाली गाय दूध देने वाली गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाय क्यों कटना चाहिए? आपको एक कटना ही नहीं जानकारी दे चाहिए। दूं। नहीं नहीं, हेलो। जस्ट मुझे मुझे थोड़ा सा कह लेने दीजिए, सुनिए। देखिए, गाय क्यों कटना चाहिए? अब इन्होंने गाय सेवकों को ना भाजपा ने ढेर सारा जो है ना ड्रामा नाटक करके रखा है। जो गाय सेवक जो है ना वो करते हैं, वही उस ट्रक को पास कराने के लिए पैसे लेके वो गांवों को कटवा रहे हैं। तो ये दुचरित्र के लोग जो है, इससे काम नहीं चलेगा। हमें इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, और वो इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदलना होगा। क्योंकि ये दुष्ट लोग जो इतने कमा रहे हैं, आपका जो व्यक्ति है उसको भी प्रभावित कर ले जाएंगे। मतलब कुछ को छोड़ दीजिए, कुछ लोग प्रभावित हो जाएंगे। तो कुछ लोग प्रभावित हो गए तो आपका अभियान ठंडा हो गया। तो हेलो। मेरा मानना है, जस्ट ए मिनट, मेरा। हेलो। अरे महाराज सुनोगे? नहीं, इसके बाद आप सुनेंगे। मुझे मुझे अपना अपना इसको, इस पार्ट को कंक्लूड करने दो, फिर आप कहिए। मेरा ये कहना है कि हम ये जागरण के साथ साथ जोड़ने का अभियान भी साथ में चलाएंगे, तो हम 2024 में इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हरा पाएंगे। तभी ये नियम कानून हम पार्लियामेंट के मंदिर से ला पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। आप को जानकारी नहीं है, एक चीज बता दूं कि 4 से 5 हजार हमारे पास आश्रम में गाय है और कम से कम वही 1-1.5 हजार हमारे पास नंदी हैं, बैल। ओके। और हिंदुस्तान में पहला हमारा आश्रम है जहाँ की नंदी मतलब की शाला अलग है और गौशाला अलग है। ओके। और हजारों आदमी उनकी सेवा में लगे रहते हैं डेली हर वक्त। ओके। ये हमारा निरंतर आज से नहीं, आज समझिए कि 70 साल से वो कार्य हो रहा है। अशोक जी, आपका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है, मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन आपका प्रयास बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हमें नहीं, और हमें आगे का देखो स्टेप जस्ट। सुनिए ना महाराज। हाँ, अभी बताइए। जैसे आप वहाँ जाओगे ना, हम्म। जैसे प्रोग्राम में आप जाओगे, हम्म। आपको जैसे मोदी के या अमित शाह के आने या योगी के आने में जैसे व्यवस्था बनती है ना, हम्म। साउंड सिस्टम और
स्टेज और ये सब पूरा पंडाल वगैरह, वो पूरा सिस्टम वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। और कम से कम 2 5 10 जो है वहाँ आपको लंगर भंडारे भी दिखाई पड़ेंगे। कोई भी पब्लिक है उसको जो है भोजन प्रसाद भी दिया जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ऐसा एक प्लांट नहीं है, ये जैसे एक अगला प्रोग्राम लेके चल रहा है ना बच्चा, हाँ हाँ। तो भाई साहब वो 4 प्लांट में काम चलता है। मतलब जैसे आज यहाँ हमारा प्रोग्राम हो रहा है ना, तो कल कहाँ होगा, परसों का होगा। ये 3 ऑलरेडी आगे वहाँ पंडाल वगैरह शर्मा लगे जी, मैं रहते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना करूं। बोलिए। प्रार्थना उसमें ये है कि जो आप कर रहे हैं वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, और इतने सालों में जो आपने कर पाया उसकी मैं भूर प्रशंसा करता हूं। लेकिन कोई चीज है प्रयास और कोई चीज है पर्याप्त। हमारी गांवों की संख्या कम हो रही है, हम इतने स्वार्थी हैं कि इन तथ्यों को जानते नहीं हैं। हमारी गायें जो है भटकने के लिए बैठी हुई हैं। आज मैं हर दिन जो है ना गाय को रोटी खिलाने जाता हूं। जानते हो मुझे गायें कहाँ मिलती हैं? घूरे पे। घूरे पे गायें मिलती हैं। तो ये कलयुगी व्यवस्था को बदलने के लिए हमें एक बड़ा इकोसिस्टम करना होगा। ये सब गायें जो है जंगल में जो ना इनके वो बनेंगे, जहां इनका फॉडर जो है उसी जंगल के पेड़ों से आएगा, औषधियों से आएगा, और उन गांवों की अलग तरीके से सेवा होगी, पूजा होगी, और गांव के गांव वहां इकट्ठे होकर उन पूजा में सम्मिलित होंगे। एक वातावरण ही बदल जाएगा। वो वातावरण बदलने के लिए आपको गवर्नेंस के उस इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा, जहां पर दोहन के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया है। वहां पर जो है ये जो लोग अपने कॉमर्शियल एडवांटेज के लिए शहरों में गौशाला कर रहे हैं, वो पूरा परिदृश्य बदलना होगा। हमारा फोकस गाय के लिए से हम दूध तो लेंगे ही लेंगे, और ज्यादा नहीं लेंगे, वो भी कम लेंगे, क्योंकि गायें ज्यादा होंगी और दूध ज्यादा पैदा होगा, तो दूध जो है बच्चों के लिए भी पूरी व्यवस्था उसमें होगी। बचा हुआ दूध जो है 64 करोड़ से दुगना होना चाहिए, जिससे कि भारत के हर नागरिक को पर पर्सन जितना दूध मिलना चाहिए वो हम उस तक पहुंचा सकें। ये लक्ष्य के साथ चलेंगे। और हमारा फोकस दूध से ज्यादा गाय का गोबर होगा, जिससे इस रासायनिक उससे जो है ना ये गाय की पूरी मिट्टी की प्रवृत्ति बदल गई है, उस मिट्टी की प्रवृत्ति पूरी कंट्री में बदलना होगा। वो अकेला छोटे से पैच में काम नहीं चलेगा। तो हम इस देश का इकोसिस्टम बदल देंगे। शर्मा जी, मेरी बात से आप आहत मत होइए। मैं आपको ना ना आहत नहीं हूँ, बिल्कुल मैं आपको छोटा साबित नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, नहीं नहीं, जस्ट ए मिनट, मैं ये कह रहा हूं आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड को हमें बढ़ाना होगा। और उस मैग्नीट्यूड को हम तब बढ़ा सकेंगे जब हम 2 काम करेंगे। एक तो नेगेटिव चीज को हटा पाएंगे, और पॉजिटिव चीज का विस्तार हमारे हाथ में होगा। और बिना खर्च के, शासन पे 0 खर्च आएगा। ये व्यवस्था जो है 3 साल के अंदर जो है हम 120 करोड़ लीटर दूध पैदा करेंगे। अब somebody has to have the target। यहां तो हमने इतनी दुष्ट सरकार बनाई हुई है, अंधी सरकार बनाई हुई है, जिसे ये समझ में नहीं आता है कि 48 करोड़ लीटर जैसा टैंकरों में जो है ना यूरिया का दूध बन के बिक रहा है। ये सोती हुई सरकार जो कैंसर बर्फ क्रिएट कर रही है, और फिर कहती है कि हम 5 लाख रुपए का जो है ना आपको वो देंगे। ये 5 लाख रुपए जो है पर्याप्त नहीं होंगे जब भारत की 66% पॉपुलेशन को कैंसर होगा। ये दुष्ट लोग वो देख ही नहीं पा रहे हैं जो मैथिली शरण गुप्त देख पा रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जय गुरुदेव जी की जो है ना बड़ी भूमिका है, ये भी मैं आपको बता दूं। जबकि मैंने जो है जय गुरुदेव जी के बारे में कुछ महीने पहले ही सुना, कुछ वीडियोस देखे हैं, मेरी जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन मैं जय गुरुदेव की भविष्यवाणियों में कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाया। नहीं, अच्छी बात है। आप 80 से लेकर के 1997 तक के जो वीडियो गुरुवार के मिले आपको, ऑडियो वीडियो पत्र पत्रिका, तो इसमें गूगल में आपको मिल जाएंगे बहुत से। आप ऐसा मत करिए, आप उल्टा करिए। जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है उसको कहिए साहब इसको जरूर सुन लो। उससे क्या रहेगा कि मेरी टाइम और एनर्जी जो मैं बहुत सारी चीजों में बांट रहा हूं, क्योंकि मुझे चाणक्य का रोल अदा करना है, तो मुझे टेक्नोलॉजी से लेके ऑर्डिनेंस को रिफाइन करना है 2024 के पहले। क्योंकि
नई व्यवस्था आने के 3 महीने के अंदर इस देश को जो है ना ऑर्डिनेंस से चलाया जाएगा, ये मुझे मालूम है। हाँ। ये बिना ऑर्डिनेंस से देश नहीं चलेगा 4 साल तक, क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है ये सब जो है ना जमघट हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, ये आपको काम ही नहीं करने देंगे। और हम कह रहे हैं इनकी औकात नहीं है कि ये हमारे काम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दें, इनकी औकात हाँ। नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा, मतलब ये तो आई एम सॉरी जो है बीच में अलग तरीके का इंटरजेक्शन आ गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि ये आपकी जो वो जत्था चल रहा है, यदि साथ में ये इस तरीके की व्यवस्था लेके चलेंगे तो मैं दूर से भी अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर पाऊंगा। देखिए क्या है, आप खाली वहाँ जाके एक बार मिलिएगा, देखिएगा, हम्म। और ऐसा वो एक टीम काम कर रही है, हमारी 1000 टीम काम कर रही है। ये जो आप मैं देखोगे ना मैं वो मैं एक तो टीम है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम आपकी 1000 टीम का समय बदल बदल के हिस्सा बनते रहेंगे। हाँ हाँ, लेकिन ये 1000 टीम जैसे हम लेकिन प्लान लेकिन जो हम आप लेके चलेंगे ना, लेकिन ये एक एक 1000 एक टीम एक उसी का मिनट एक पब्लिसिटी एक करेगा। मिनट एक मिनट यदि अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो आपने मुझे कहा था कि आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो इस व्यवस्था हम हर जत्थे को निकालें तो उसके साथ एक ये व्यवस्था भी चलेगी कि वहां पर जो है एक सिस्टम रहेगा जिससे वहां पे इंटरनेट रहेगा, एक प्रोजेक्टर रहेगा, एक स्क्रीन रहेगा, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन भी साथ में होगा। तो जो लोग वहां बोल रहे हैं वो भी बड़े स्क्रीन पे हम दिखा पाएंगे, और हम जैसे लोग जो दूर से 10 मिनट 15 मिनट के लिए लोगों को जागरण करने में हम अपना जो है ना भूमिका निभा देंगे, तो एक बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए इसके लिए अभी तो मैं 1-2 साल से ही ये कार्य को अपने हाथ में लिया। पहले मैं सोचा था कि जो हमारे भाई लोग दौड़ रहे हैं ना, यही लोग इस व्यवस्था परिवर्तन का कार्य लेके चलेंगे, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को ही विस्तार में लगे हुए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बारे में अभी चिंतन उतना कहते हैं, लेकिन उसका प्लानिंग नहीं बना रहे हैं। ये तो बात प्लानिंग के हिसाब में केवल हम चल रहे हैं, हाँ हाँ। जिस प्लानिंग से हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम चल रहे हैं, और ये सब बैकग्राउंड से आपका हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि एक पहले एक मिनट हमको एक आपको मिनट नहीं पावर में नहीं, ये जीतना कोई पड़ेगा। कोई बैकग्राउंड नहीं, हमारे पास 2024 के लिए बहुत ज्यादा महीने नहीं है। हमें एकदम फ्रंट में आके फ्रंट में खेलना पड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा और इस तरीके से हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। भाई साहब ये 4-6 महीने के अंदर ही इंडिया हम इंडिया जो है इंडिया इज ए इन सबके इनॉर्मस, आगे रहेंगे। ये जितने हमारे भाई लोग चल रहे हैं काफिले लेकर के ना, इन 4-6 महीने के अंदर ही हम इन सबके आगे रहेंगे, और ये हमारी आपकी बात मानने के लिए सब लोग बाध्य रहेंगे। जो हम आप कहेंगे वही करेंगे। हम बाध्यता क्यों लाना चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं नहीं, कि देखिए लेकिन क्या है हम तो उल्टा कह रहे हैं कि मेरी बात मतलब, पे मनन करो, मुझे क्वेश्चन करो, मुझे जो है ना क्रिटिसाइज करो, मैं आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। अरे इस ये तो हम तो उस देश अरे से भाई साहब हेलो, जो कुछ बातें आप कह रहे हो हर एक चीज में ये सब पीएचडी हैं हमारे भाई लोग। नहीं नहीं, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं भारत एक ऐसा देश है जहां भगवान कृष्ण को अपना विराट स्वरूप दिखा के मैं ईश्वर हूं ये कहना पड़ा था। तो हमें जो है लोगों की शंकाएं और कुशंकाएं तो दूर करना ही पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, हमें अरे हेलो एक एक भाई एक साहब, एक मिनट, मुझे देखिए, मैं जब बात कहता हूं तो मुझे वो कंक्लूड कर लेने दिया करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हम जो है अपनी बात किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, और हम चाहेंगे कि वो हमारी बात पर चिंतन करे, मनन करे। यदि उसके विचार में कोई शंकाएं आ रही हैं, कोई प्रश्न आ रहे हैं, तो हम उनका जवाब दें। हो सकता है कि उनकी प्रश्न और शंकाओं के माध्यम से लाभ हमें मिले, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई ऐसे पहलू को बता दें जो शायद हमारा विचार उस पर ना गया हो, तो हम उसके लिए समाधान विकसित कर लेंगे। क्या दिक्कत वाली बात है? समाधान पैदा ही तो करना है, और जब समाधान खुद ही पैदा कर रहे हैं तो समाधान निकल आएगा। आज उसके ऊपर समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि उस पर विचार नहीं हुआ है, वो कभी प्रश्न में नहीं आया है। देखिए अभी आज हमारी आपकी मुलाकात जो है 10 साल पहले अगर हुई होती ना, तो ये सब बातें आपको कहना ही नहीं पड़ता, एक दिन में काम हो जाता। लेकिन आज जो 10 साल बाद जो बात हुई है ना, इसका एक रीजन ये बन गया है कि जैसे जो हमारे भाई लोग चल रहे हैं ना, वो हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु महाराज नहीं है। ये हमारे गुरु भाई हैं। तो अब इनको क्या करना है, जैसे पांडवों को समझाने के लिए कृष्ण को विराट रूप धारण करना पड़ा था, करेक्ट। तो इन हमारे भाइयों को समझाने के लिए आपको विराट रूप धारण करना पड़ेगा।
ये होगा, अपने आप होगा, और हम नहीं करेंगे। जय नहीं गुरुदेव, अपने आप होगा, लेकिन जय गुरुदेव जी देखिए करेंगे, जय गुरुदेव जी करेंगे, करेंगे, अरे करेंगे। गुरु महाराज करेंगे महाराज, लेकिन हमारा आपका संकल्प जो है आपको विराट रूप में बदल देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये तो होना ही है। ये बताइए, एक अदना सा डीजी जो है कह रहा है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये तो जो है ना, जब हमको स्वतंत्रता मिली 1947 में या 1952 के चुनाव में भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा तो तब भी नहीं हुआ। नहीं तो अभी ये घटनाक्रम जो हो रहा है ना, ये हमारी आपकी जो चर्चा हो रही है ना, ये उसी का हिस्सा है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मैं हम आप मैं चर्चा देखिए, मैं कर आपको रहे एक चीज हैं। बताऊं, जब मैंने उनके वीडियो सुने जय गुरुदेव जी के, तो मैं उनकी भविष्यवाणियों में खुद को देख पाया। अच्छी बात है ना। हाँ, मतलब वो इसलिए जो है, जब आपने मुझसे बात की तो कनेक्ट पहले से ही था। मतलब मैं जो है जय गुरुदेव जी से अनभिज्ञ नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो मेरे सोच चिंतन के हिस्सा थे, सोच के हिस्सा थे। और इसलिए मुझे लगा कि अब गुरुदेव जी को उचित समय लगा होगा, तो उन्होंने आपको ये चिंतन दिया कि हम लोग आपस में बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी जो गुरुदेव जी की कृपा है और गुरुदेव जी की जो सोच है। देखिए, बड़े लोग मैनिफेस्टेशन लोगों के माध्यम से ही करते हैं। ईश्वर कोई भी काम खुद नहीं करता है। बराबर। और ये दोनों चीजों के लिए, अच्छे के लिए और बुरे के लिए। हाँ तो कहते हैं दोनों ना, के लिए जरिया ऐसा ही है। जैसे कहते हैं ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। तो यदि आपको दारुण दुख देना है तो आपका बुद्धि विवेक भी हटा लेंगे। तो ईश्वर आपके ही माध्यम से आपको वो सब कराएगा। मैं कहीं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा सा मुझे एक वीडियो देखने को मिला था, और उसमें जो है वो भगवान हनुमान के बारे में था कि हनुमान सोच रहे हैं कि इसने सपना देखा है कि वो करेगा, हमको तो ऐसा कोई आदेश प्रभु ने दिया ही नहीं है, राइट। और तभी जो है हनुमान जी की पूंछ पे जो है ना पट्टे बांध के जो है ना घी डाल के जो है ना आग लगा दी गई। तो भगवान हनुमान समझ गए कि ईश्वर को जो कराना होता है उसके कराने का अपना तरीका होता है। बराबर बराबर। तो जो होना है वो तो होके रहेगा, और ईश्वर अपने निमित्त जो है ना लोगों को बना देंगे। तो हमें भ्रम नहीं पालना है। हमें अपनी चिंतन, सोच और क्रियाकलाप में गति रखना चाहिए। हमारी आवाज में ओज होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। अन्यथा बताइए, जो हम जो सब कर रहे हैं ये सब कुछ ऑटो फ्लो हो रहा है। और अब मैं ये महसूस करने लगा हूं कि यह जन्म इसी काम के लिए हुआ था, इससे हटके कोई मकसद नहीं था। और इवन जो हमारी एज ए पुलिस ऑफिसर जर्नी थी और 7 साल डीजी बने रहने की जर्नी थी, वो एक सोची समझी ईश्वरीय सोच थी कि इसको इस चीज में कैसे तराशा जाए, बराबर, जिससे कि उस चिंतन को जमीनी अनुभव का जो है ना आग का अनुभव हो। वो जब इनसे बात करे तो उसके चिंतन में खोखलापन ना हो, अनुभव का जो है ना धन हो उसके साथ में। और जो बात वो कहे वो आंख से आंख मिलाकर पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ कर पाए। 1 जनवरी से 4-5 जनवरी तक प्रोग्राम है गोरखपुर में। मैं कहीं पे बाहर रहूंगा, सो आई विल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर द 4th जनवरी। मैंने कोई प्रोग्राम ऑलरेडी कमिट किया है जिससे मैं हट नहीं सकता हूं। तो मैं आपके फरवरी वाले प्रोग्राम में जरूर सम्मिलित होऊंगा। ठीक है। और यदि आपने पहले मुझे बताया होता तो शायद हम इस प्रोग्राम को नहीं बनाते, लेकिन आप नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी जी। तो आपका जो है वो इंदौर वाला कार्यक्रम है, बल्कि इंदौर के आयोजक जो है वो यदि पहले से टच में रहेंगे तो एक ज्यादा अच्छी चीज जो है ना वो आएगी। और मैं अपेक्षा करता हूं कि इंदौर में तो आप स्वयं उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उससे जो है आमने सामने की एक मुलाकात भी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि हमें गति देना चाहिए, क्योंकि लोगों के जो है ना अनुभव में चीजें नहीं है जो हम कह रहे हैं, राइट। और उनके जो पुराने अनुभव हैं वो खराब हैं, दुष्ट लोगों के अनुभव हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल का जो अनुभव है।
हाँ। और जो लोग जो है अभी जो चारों तरफ जो है ना, कहीं कोई फौजी वाला बात कर रहे हैं, कोई ये वाली बात कर रहे हैं, हाँ। इनकी सोच और चिंतन लिमिटेड है। हाँ। राइट। तो फौजी फौजी यदि समझते हैं कि उनका चिंतन है, तो क्राइम फ्री भारत के मिशन में यदि उनको वो सब चीज मिल जा रही है तो उन्हें जुड़ना चाहिए, नंबर वन। बराबर। यदि उनको लग रहा है कि नहीं, इसमें कुछ और चीजें भी बढ़ने की जरूरत है, तो उस पर चर्चा करें, शास्त्रार्थ करें। यदि उनकी चीजें उचित होंगी तो वो जोड़ ली जाएंगी। उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं साहब, ये इसके अलावा कुछ नहीं जुड़ेगा। राइट। बराबर। और यदि उनमें ताकत है तो अपने आप के चंद्रगुप्त स्थापित करें। अपनी एक पार्टी बना के खुद को राष्ट्रपति कह दिया, जो जो है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया, उससे थोड़ी भला होने वाला है। आप एक आदमी को, एक चिंदी को तो जिताने की औकात नहीं रख रहे हो। तो और एक के बाद एक पार्टियां बनाते जा रहे हैं, तो ये पार्टियां किसी दूसरे मकसद से बनाई जा रही हैं। और ये पार्टियां ना अपना भला कर रही हैं, ना दूसरों का भला कर रही हैं। यदि वो भला कर रही है तो इन दुष्ट राजनेताओं का भला कर रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ मध्य प्रदेश में तो हमारे जो शिवराज सिंह जी चौहान हैं, वो दूसरों के हराने के लिए खुद कैंडिडेट खड़ा करते हैं। उनको लगता है कि पटेल यहाँ पे ज्यादा हैं, तो उन्होंने 4 पटेलों को और खड़ा कर दिया। तो जो वो तो फार्मूला है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो आपकी राजनीतिक पार्टी उनके फार्मूला की हिस्सा बन गई कि नहीं बन गई? यदि आप 4 भले लोगों को काट लेते हो, जो वोट उनको नहीं मिल रहे थे, तो जो वोट उनको मिल रहे थे वो तो मिल ही रहे हैं, जो अंधभक्तों के उनको मिल रहे हैं। तो आपने देश का या अपना या किसी का भला किया? मेरे ख्याल से तो आपने बुरा ही किया है। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है। तो मेरा कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो किया वो गलत किया। आई एम सेइंग कि आपकी सोच का हिस्सा है, उसे करते रहिए। उसके साथ साथ अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ के चंद्रगुप्त बन जाइए, और उस समय जिस समय निर्णय का समय होगा, जो उचित निर्णय लगता है वो करिए। हम तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए, क्योंकि आपकी पार्टियों के राजनेता आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आपका दोहन कर रहे हैं, और आपकी जगह जो है ना दुष्ट लोगों को टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, दलबदलों को टिकट दे रहे हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं। ये जिनके लिए आप अपनी जी जान लगा रहे हो, ये इस लायक ही नहीं है कि आपके राजनेता बने। तो अपनी पार्टी में आप काम करते रहिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए, लगन के साथ करिए, साथ में क्राइम फ्री भारत से भी जुड़ जाइए। और यदि उस समय जो है ना आपका ज्ञान चक्षु धीरे धीरे खुल जाए और आपको लगेगा कि नहीं इसी में हमें चंद्रगुप्त बन के आगे बढ़ना है, तो यहां करिए। नहीं तो आपकी पार्टी तो आपके पास है ही, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? नहीं। बराबर। तो देखिए क्या है, हाँ, एक चीज जैसे आपने कहा ना कि आप अपनी पार्टी चलाते रहिए और क्राइम फ्री भारत में आ जाइए, क्योंकि ये मिशन है, ये पार्टी नहीं है, मैं ये कहना चाहता था। हाँ, क्राइम फ्री भारत का मिशन इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पार्टी। अरे यार भाई साहब, आपको ये चीज नहीं मालूम है कि ये जितने संगठन और मिशन लेके चलने वाले हैं, इलेक्शन के टाइम में पार्टियों से सौदेबाजी करते हैं? वो ये उनकी चीज मालूम है कि नहीं आपको? वो उनकी सोच का हिस्सा है। वो नहीं, हम आपसे ये मैक्सिमम जानना चाहते हैं, ये जो मिशन चलाने वाले भाई लोग हैं, ये एंड इलेक्शन के टाइम जो है कहते हैं हमारे पास इतना वोट है। इसका मतलब है कि जो मिशन चलाने वाले लोग हैं वो दुष्ट लोग हैं, वो अपने लाभ के लिए बढ़ रहे हैं, देश का लाभ उनकी चिंतन का हिस्सा नहीं है। नहीं, हमने जो पूछा उसका आप जवाब नहीं दिए। अब मुझे तो सब चीज मालूम है यार, मुझे तो इन नेताओं से लेके इनकी सबकी रग रग मालूम है, इनके कच्चे चिट्ठे मालूम है। आप मेरी जानकारी को छोड़िए आप। नहीं, ये जो अब मैं कहा कि भाई ये संगठन चलाने वाले एंड मौके पे इलेक्शन पीरियड में जो है पार्टी से के लोगों से फंड लेते हैं कि देखो मेरा इतना वोट है, इसके लिए मुझे इतना दोगे तो हमारे लोग आपके साथ, नहीं तो आप जाओ, मैं दूसरे से सौदेबाजी करूंगा। तो इस सोच के लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, नंबर वन। ये सौदेबाजी उनके चीफ कर रहे हैं, उनके लोग नहीं कर रहे हैं। तो उनके चीफ अपनी जगह पे बैठे रहे, उनके नीचे वाले लोग जाके क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाए। नहीं समझेगा? चीफ बैठे रहे अपनी जगह पे, चीफ अपनी ऐसी कम तैसी कराएं। क्योंकि चीफ की सोच तो दूषित है ना, चीफ की सोच तो दुष्टता वाली है। चीफ की सोच तो जो है ना सौदेबाजी की है। तो वो तेल लेने जाए ना चीफ, और वो इसी लायक भी है, उनका चरित्र भी यही है, सोच भी यही है, ध्येय भी यही है, तो उन्हें तेल लेने जाना चाहिए। आम आदमी को जुड़ जाना चाहिए, चाहे वो किसी का दूसरे उसका हिस्सा हो,
और हर आम आदमी जुड़ जाएगा। और ये होना ही होना है। ये तो कबीरदास जी कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जरा लाल माँ का प्रकाश फैलने तो दो, सब लोग जो है ना उसके उसमें रंग जाएंगे। कोई भी बिना लाल बने लाल हुए नहीं रहेगा। रोशनी के से जगमगाहट से पूरा देश जगमगा जाएगा। और 2024 में इन सभी दुष्ट राजनेताओं की पराजय 200% तय है। 2024 में ऐसा होना ही है। चलिए, अच्छी बात है, लगे रहें। हाँ, देखिए, नहीं नहीं ये हमें, जो है हाँ एक ऐसा, हाँ हाँ ये ऐसी योजना है जी कि सबको, हमारे गुरु महाराज की भविष्यवाणी में बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। जी गुरु महाराज का कहना है कि बच्चा आगे चल के जितने भी संगठन और जितनी भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग मतलब किसी भी पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं ना, हाँ, वो सब जो है गुरु महाराज के झंडे के नीचे आ जाएंगे। तो आगे आना हो गया ना, यही तो फिर वही बात तो हो गई ना। नहीं नहीं, लेकिन अब जैसे उस दिन जो है यहाँ हमारे आश्रम पे मथुरा, जैसे विजय देव सेना और काफी फौजी लोग आए थे, हाँ हाँ वो जो वीर सिंह चौहान, चरणजीत सिंह, ये सब आए थे हमारे आश्रम पे। जी तो वो लोग का मानना था कि जनता ब्रिगेड के लिए काम करिए और जितने भी हमारे फॉलोअर हैं गुरु महाराज के, सब उनको साथ हो जाए। हम कहे एक भी हमारे गुरु भाई जो है आपके पार्टी के लिए कुछ भी नहीं सोचेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप देश के प्रति वफादार हो, देश में परिवर्तन चाहते हो, तो आप इस परिवर्तन के पूरी योजना में को लेकर के इसमें जो है सम्मिलित हो जाए। जैसे आज हमारी संख्या अगर 30 करोड़ है, आपका जो है 1 करोड़ होगी, तो समझो कि 31 करोड़ हो जाएगा आपको मिला करके। आप 1 से 31 बन सकते हो। आप जैसे 1 करोड़ हो, हम 30 करोड़ हैं, तो आप अगर चाहो तो आप कहीं भी जाके कह सकते थे हम भाई आज से हम 31 करोड़ हो गए। बिल्कुल ठीक, जब इसका हिस्सा बनोगे तब। बिल्कुल ठीक बात है। हमको आप में जोड़ करके ये नहीं बनना है कि भैया हम आप वाले बन के मतलब 1 करोड़ हो गए। मतलब हम 30 करोड़ के जब हिस्सेदार हैं, तो 1 करोड़ में हम क्यों जाएंगे? हमारा कोई भाई जाएगा नहीं, तो मैं क्यों जाऊंगा? देखिए, आपके जय गुरुदेव जी ने कहा है कि एक ऐसा शख्स आएगा जो सभी को जोड़ लेगा। हाँ, कहा है ना। हाँ, वो शख्स आ गया है ना। अभी वो तो आगे मालूम पड़ेगा। नहीं, मुझे मालूम है ना। आप ही बता दीजिए। चलिए, बाद में समय पे बताएंगे। नहीं नहीं, हेलो भाई साहब, मैं उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ। आपका आपकी ढूंढना का पूर्ण हो चुका है। आपका कार्य पूर्ण हो चुका तो है। उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ कि जो इस काबिल हो। और मैं देखिए, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। पद का महत्व नहीं है, नहीं नहीं, कार्य का महत्व है। अरे महाराज, पद कद सब स्थापित हो जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति जैसे अच्छा हो, जागरूक हो, हम उसको ये जिम्मेदारी, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हमको ये चाहिए कि गुरु महाराज के मिशन को आगे लेके कोई भी चले। ठीक बात है। नहीं नहीं, आप इस मिशन का काम कंटिन्यू करिए। हम जो है उस मिशन को कैसे जो है ना अमली जमा बनाएंगे, हम केवल उस पार्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, मतलब हम आपस में अपनी जिम्मेवारी बांट लेते हैं। आप जो है अभी तक हमारे संगठन में जो है, आप मुकेश मिश्रा जी को जानते होंगे जी, उनको जो है राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वो काम भी कर रहे हैं। ये मुकेश मिश्रा जी कौन है? प्रयागराज के हैं। हाँ, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं है। हाँ, अच्छे चरित्र के व्यक्ति नहीं है वो। कैसे? वो हमसे जुड़े हुए थे और हमने देखा कि वो जो है ना लोगों को नेगेटिवली वर्गला रहे थे। वो एक अच्छी सोच के, अच्छे ध्येय के व्यक्ति नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। हालांकि वो कोरोना के समय हमारे साथ बहुत रहे और उन्होंने ढेर सारे जो हमने बातें लिखी उनको उन्होंने छापा भी, लेकिन उससे जो है ना वो अच्छे व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। वो दुष्ट व्यक्ति हैं। वो जो है ना हमारे लोगों को जुड़ के उनको वर्गलाने तक का काम किया है। उन्होंने तो जो है ना साधु संतों को भी वर्गलाने का काम किया है। वो एक दुष्ट आत्मा है। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है और मैं उनको अच्छे ढंग से जानता हूँ और मुझसे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अभी मैंने उनको अपने उससे आउट कर दिया है। हमारे ग्रुप में भी थे वो भी, उसमें भी थे।
हमने उनको सबसे अच्छा। बाहर कर दिया उठा के। क्योंकि जो व्यक्ति, देखिए, आप मेरी आलोचना करिए, मैं प्रसन्न होऊंगा, लेकिन यदि आप पीठ पीछे जाके भ्रम फैला के एक संकल्प को खराब करने की कोशिश करेंगे तो आप एक दुष्ट आत्मा है। आपके चरित्र में इतना दम होना चाहिए कि आप मुझे मेरे मुंह पे क्रिटिसाइज कर सके। यदि आप जो है दुष्ट आत्मा हैं और आप जो लोग जुड़े हैं जो कि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, उनसे जाके आप कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो, क्यों कर रहे हो, मत करो, तो इसका मतलब है कि आप कितने दुष्ट आत्मा होंगे। तो मैं मुकेश मिश्रा को पिछले 3 साल से जानता हूं, वो मेरे ग्रुप में भी थे और जुड़े हुए भी थे। मैंने उनको सब जगह बाहर कर दिया है और मेरा ये कंसीडर्ड व्यू है कि वो एक दुष्ट आत्मा है। हमारा तो 1 साल से उनसे संपर्क है। मैं 3 साल से जुड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उनको अपने सब 1 साल से संपर्क है, लेकिन ऐसा अभी तक हमको कुछ उनके अंदर बुराई मिली नहीं है, और जहाँ तक है पॉजिटिविटी ही काम कर रहे हैं। मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि यदि वो दुष्ट आत्मा नहीं होती तो वो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोगों को वर्गलाने का काम नहीं करती। हमारे लोगों ने उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास भेजी कि साहब ये जो है ना, इस व्यक्ति को आप क्यों रखे हुए हैं, देखो ये दुष्ट की बात है, हमको ये इस तरीके से वर्गला रहा है। तो उन्होंने शिकायत नहीं लगाई, उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी। उन्होंने तो जो है साधु संतों को भी वर्गलाया। तो हमारे एक व्यक्ति ने जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी मेरे भेज दी कि देखो साहब ये साधु संतों को भी आप जो है ना इस मिशन के खिलाफ भड़का रहा है, ये दुष्ट आत्मा है। तो मेरी कंसीडर्ड व्यू है कि मुकेश मिश्रा एक दुष्ट आत्मा है, जब तक कि वो दोबारा जब तक वो ये सिद्ध ना करें कि वो अच्छी आत्मा है। चलिए आगे चल के देखा जाएगा। हाँ हाँ, नहीं मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपना आकलन बता रहा हूँ। और वो ठीक है, देखिए क्या होता है वो तथ्यों के आधार पर आधारित है, और मैंने उनको अपने ग्रुपों से निष्कासित भी कर दिया है, क्योंकि हमारे लोगों ने हमको। ठीक है, देखिए हाँ। क्या होता है ना, कभी कोई चीज जैसे कि आपके देखने में जो चीज 6 दिखाई पड़ती है, वो हो सकता है मेरे देखने में वो 9 दिखाई पड़ती हो। नहीं नहीं, मैं आपके बात को प्रभावित नहीं कर रहा हूं, और मैं आपका दृष्टिकोण भी प्रभावित नहीं करना चाहता हूं। नहीं, हेलो, एक बात बता दूं भाई साहब, आप आगे चल के या आज भी कभी भी, और एक बात ये भी नोट करनी है, 2 पॉइंट आपको देता हूँ जी। मेरा जो आज का जो कमेंट रहेगा वो लॉन्ग लाइफ रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और मुझे अगर कहीं कुछ लगा कि भाई मैथिली सर जी से ज्यादा हमारी बातचीत नहीं चल पाएगी, तो मैं तुरंत आपसे ही कह दूंगा कि आज के बाद हम आपसे बात नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो हम वैसे हम आड़ वाली बात नहीं है। नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यात्राएं जो है कहाँ तक किसका साथ है ये पहले से तय है। तो कई बार ये होता है कि आपका साथ उस पॉइंट के बियॉन्ड है ही नहीं। नहीं, देखिए एक बात नोट करना, यात्राएं भाई साहब हमारे कर्मों पे आधारित होती हैं। हाँ, कोई भी यात्रा, अगर मान लीजिए आपको जाना है कलकत्ता और टिकट निकाल लोगे आप राजस्थान का, तो कैसे कलकत्ता पहुंचोगे? नहीं, वो तो ठीक बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कई बार साथ जो है, जैसे गुरुओं का भी साथ होता है ना, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे गुरु आपको पहुंचा के दूसरा गुरु टेक ओवर कर लेगा। तो ये सब भी होता है, मतलब मेरा ये कहना है। तो कई बार जो है, जो व्यक्तियों का साथ है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक होता है, और वो व्यक्ति यदि गुरु और इस तरीके की अहमियत रखता है तो वो जिम्मेवारी से आपको दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर भी करेगा, जिससे कि आपका पथ जो है डगमगाए ना और आपको वो सब फायदे मिलते रहे। एक बात बताऊं, आज जो हमारी आपकी चर्चा हो रही है जी, ये गुरु महाराज की कृपा है। बिल्कुल है। और अगर आगे चल करके जो हमारी आपकी चर्चा किसी कारणवश रुक गई, हाँ हाँ, तो यह आपके कर्मों का फल होगा। ये गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, वो आपके कर्मों का फल होगा। मेरे ख्याल से अपन इन बातों को ना करें, उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, अरे देखिए क्या है भाई, देखिए हम तो उस गुरु महाराज के, उस संत सदगुरु के चरण के, उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं। हमारा विचार कुछ नहीं है। क्राइम फ्री भारत आपके दिमाग की उपज हो सकती है, और दूरदर्शी गुमजोता कि आप गुरु महाराज कोई संदेश, हमारे दिमाग का कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने जो पढ़ाया वही संदेश हमको लेके चलना है। तो जो हम अपने गुरु के आदेश निर्देश को चल रहे हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं है।
लेकिन जब अगर हम कोई संगठन बनाए तो वो हमारे चेंजिंग में जा सकता है। ठीक बात। हमारा कोई बनाया हुआ चीज उलट पुलट हो सकता है, लेकिन गुरु महाराज का बनाया हुआ तो हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई करेगा, दूसरा नहीं तीसरा करेगा। हम्म। तो अगर आज हम निमित्त हैं तो हमको गुरु महाराज की कृपा महसूस है कि हम भाई उसी कृपा में चलते रहें, क्योंकि वो योजना हमारी नहीं है, वो संदेश हमारा नहीं है, हमको तो निमित्त मात्र बन के चलना है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, कोई लेकिन क्या डिफरेंस। है भाई साहब, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, कोई भी XYZ संगठन जो भी है वो किसी और ने बनाया होगा और उसके दिमाग का उपज होगा कि इसको हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे आगे बढ़ते रहे। जो बनाया होगा या जो जिम्मेदार आज की तारीख में है वो उसकी सोच है। लेकिन हमारी सोच क्या है? हमारी सोच एक पूजा है, एक इबादत है, एक पाठ है। हम जो डेली जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं ना, तो ये समझिए कि हमारा भजन ध्यान सुमिरन बन रहा है। मैं ये सोच के आपसे बात कर रहा हूँ, या मैं किसी से गुरु महाराज के बारे में या गुरु महाराज के विचारों के बारे में या उनके विचारों को जानने के लिए जो मैं विचार करता हूँ, चर्चा करता हूँ, वो मेरा जो है ध्यान भजन साधना का समय है, और जो समय उसमें बीत रहा है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम अगर हमारे व्यवस्था परिवर्तन और समाज कल्याण मानव कल्याण के लिए जो भी समय लगाओगे उसको मैं तुम्हारे आत्म कल्याण में जोड़ दिया करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए शर्मा जी, अब आगे की बात अपन कल करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।